आप लोगों को कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा और एग्जैक्ट कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि तो ये अराउंड अबाउट मोटा भी मैं लगाऊँ ना तो आपका अभी मैंने इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं की, ठीक है। क्या मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है, तो यार आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और मैं इस टाइम बैठा हूँ यार बहरीन। बहुत से लोगों को पता होगा कि यार मैं पाकिस्तान आया हुआ था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, बहुत सारे प्यारे दोस्त मिले हैं, लेकिन मैंने जो देखा है ना उन सबको यही डाउट रहा है कि यार हम लोगों के प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं। मैंने इतने किस्म के डिफरेंट केसेस सुने अपने मीटअप के दौरान के अंदर, ठीक है। कुछ लोग मेरे से जो प्रोसेस करवा रहे थे उससे पहले वो जहाँ जहाँ जा चुके थे उनकी स्टोरीज उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो मैं हक्का बक्का रह गया कि यार अभी भी इतने ज़्यादा गलत जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड करने वाले बंदे बैठे हुए हैं, और उनमें से ज़्यादा लोग तो है ना वो चोर बैठे हुए हैं जो लोगों से पैसे ठग रहे हैं। लाइक कोई कह रहा 25 लाख रुपया दो, ठीक है, मैं आपको यूके पहुंचा दूंगा। वर्क वीज़े का यार कोई 25 लाख ले रहा है, स्टडी वीज़े पे यार 30-35 लाख इजीली लग जाता है, तो वर्क वीज़े के ऊपर आप लोग कैसे 25 लाख में जा सकते हो, मेरी समझ से बाहर है। कोई कहता है यार 1 महीने का टाइम लगता है, कोई कहता है 6 महीने का टाइम लग रहा है, तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को अभी तक है। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि यार अगर आप लोग स्टडी वीज़ा के ऊपर यूके आना चाह रहे हो तो आप लोगों को कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा और एग्जैक्ट कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि हर बंदा आप लोगों को एक डिफरेंट कहानी बताएगा। मैं आपको एग्जैक्ट अप टू डेट सब कुछ बताऊंगा कि भाई कितने पैसे आपके अराउंड अबाउट लग सकते हैं और आपने अपने माइंड में कितने पैसे रखने हैं। क्योंकि होता क्या है, आप लोग नए नए प्लान करते हो कि यार मुझे जाना है, लेकिन आप लोग डिफरेंट कंसल्टेंट्स को विज़िट करते हो, हर बंदा आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट प्राइजेस बताता है, तो आप लोग खो जाते हो कि यार 30 लाख था, 40 लाख था, इसने मुझे 50 लाख बोला है, और कोई कहता है जी हम डन बेसिस पे करते हैं। तो इस तरह ना आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिवर्ट हो जाता है। आपने करना क्या है, पहले ये वीडियो डिटेल में सारी देखो, उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट है उसके पास जाओ और उससे पूछो कि यार मेरे इसमें कितने पैसे लगेंगे, इसमें कितने पैसे लगेंगे, उससे सारा डिटेल के अंदर लो, और उसके बाद जो है ना वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करो। अगर आप लोग बगैर सोचे समझे अपना प्रोसेस शुरू कर दोगे, वो आपको 20 लाख कहेगा, 25 लाख कहेगा, 30 लाख कहेगा, आप लोग प्रोसेस शुरू करवा दोगे, उसके बाद क्या होगा, वो कहेगा यार ये भी फ़ीस देनी है, ये भी फ़ीस देनी है। एट द एंड होगा क्या कि आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि यार हम लोगों को यूके जाना है, लेकिन वो यही सोचते रहते हैं कि यार हमारा वहाँ पर है कोई नहीं, हमें अकोमोडेशन कहाँ पर मिलेगी, तो हम लोग रहने ही देते हैं, हम लोग यूके नहीं जाते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है तो आप लोग जा सकते हो अम्बर स्टूडेंट पे। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर दी यूके स्टूडेंट्स को, ठीक है, डिपेंडेंट्स को नहीं। अगर आप लोग यूके सिंगल आ रहे हो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर तो आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। आपको अकोमोडेशन कहीं भी चाहिए, बेशक लंदन के अंदर, बेशक बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, तो आप लोगों को भाई अम्बर स्टूडेंट के ऊपर मिल जाएगी। और लिंक जो है अगर आप लोग मेरा यूज़ करते हैं जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो भाई आप लोगों को 20 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये टेंशन है कि भाई आप लोगों को अकोमोडेशन चाहिए तो भाई अम्बर स्टूडेंट पे जाओ और जाके अपनी अकोमोडेशन बुक करवाओ। अब ना हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट इनिशियल है, ठीक है, तो मैं एस्टिमेटेडली बताता जाऊँगा आपको, और एंड पे सम अप करके मैं आपको बताऊँगा कि भाई एग्जैक्ट आपके कितने पैसे लग सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इनिशियल के ऊपर, लेकिन हम 7,000 लेके चलते हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी, उनका पैसे 8500 जो है ना वो इनिशियल हो गया, पहले उनका 4000 था। अब उन्होंने बढ़ा इसलिए दिया कि स्टूडेंट जाके ना वहाँ से या गायब हो जाते थे या अपना वीज़ा स्विच करवा लेते थे। अब वीज़ा आप स्विच तो करवा नहीं सकते, ठीक है, आप भाग सकते हो, इलीगल हो सकते हो या किसी और कंट्री में जा सकते हो। इस वजह से अब क्या सीन है कि उन लोगों ने इनिशियली बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इनका प्रोसेस जितना स्मूथ है वो किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं है। अब सीन ये है कि 7,000 पाउंड आप देख लो एक यूनिवर्सिटी का इनिशियल आपको मिलता है। उसके बाद क्या होता है आप लोगों ने ये देखना है, जब आपका ऑफर लेटर आ गया उस पर आपके लिखा होगा कि भाई कब कब आपको फीसिस पे करनी है, सब कुछ मेंशन होता है। बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि अहमद भाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है, तो यार आपके ऑफर लेटर के ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। आप लोगों ने अपने कंडीशनल को, अनकंडीशनल को अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर हर एक चीज़ डिटेल में लिखी होती है। अब जैसे ही आप लोगों का लेटर आ गया उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होगी कि भाई आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होगा कितनी फ़ीस है, आपको कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है। अब चलो आइट्स का टेस्ट लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो थोड़ा महंगा है, लेकिन चलो पीटी ऑक्सफोर्ड को देख लेते हैं कि 70-80 हज़ार के अंदर वो आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं पीकेआर के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन इसको भी मैं बाद में पाउंड्स में बता दूंगा और आप उसको कन्वर्ट कर लेना पीकेआर के अंदर। अब ये तो हो गया आपके इंग्लिश टेस्ट का खर्चा, ठीक है। अब उसमें भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओई बेस के ऊपर भी आप लोगों का एडमिशन करवा लेती हैं। एमओई ये होता है कि भाई आप लोगों ने अपना सिर्फ एक प्रोफेशनसी लेटर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप लोग पढ़ रहे थे, तो आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी डिग्रीज़ के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो आपको इंग्लिश टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग 70 to 80,000 जो है वो लेके चलो।
उसके बाद आपका जो मोटा मोटा खर्चा आता है, ठीक है, वो 15-20 हज़ार आपका जो आएगा वो टीबी टेस्ट के ऊपर आएगा। उसके बाद जो आपने वीज़ा फ़ीस देनी है, ठीक है, उसके ऊपर आएगा, वो भी अराउंड अबाउट 530-540 के राउंड चल रही है। वो डिपेंड करता है कि भाई उस टाइम के ऊपर पाउंड का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो अभी मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप मुझे नहीं पता कि यहाँ से पे कर रहे हो या यूके से किसी से पे करवा रहे हो, तो वो टैक्स उसके ऊपर पड़ जाता है। लेकिन आप लोग 530-540 लेके चलो। अब एट दी एंड ये सारे खर्चे मैं आपको गिना रहा हूँ ना, मैं एंड पे सम अप करूँगा, लेकिन सबसे बड़ा जो खर्चा पड़ता है ना वो पड़ता है आपका IHS का, ठीक है। आप लोगों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस पे करनी होती है ना, वो जो है वो सबसे मोटा खर्चा होता है। अगर आप लोग बैचलर पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तकरीबन 3.5 साल की देनी पड़ती है। अगर आप लोग फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहे हो तो वो कम से कम आपको देनी पड़ती है 4-4.5 साल की, ठीक है। अब फाउंडेशन ईयर ये होता है कि भाई अगर आप लोगों ने इंटर किया हुआ और आपके मार्क्स बहुत कम है, यानी कि 55 से कम है या 50 के अराउंड है या 45% है, तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ता है, ठीक है, बैचलर करने से पहले। तो उसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 55% हैं या 60% है, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है बैचलर के अंदर। वो आपको फिर सीधा 3 साल पढ़ना पड़ता है। पाकिस्तान में 4 साल का होता है, लेकिन यूके के अंदर वो 3 साल का होता है। फिर मास्टर्स की आदत है। मास्टर्स का तकरीबन आपको 1.5 साल का देना पड़ता है, 1.5 से 2 साल का। इट डिपेंड कि आपकी जो डिग्री है वो कितनी लेंथी है, ठीक है। अब जैसे मेरा 2 साल का कोर्स था तो मैंने भाई 2.5 साल की पे की थी, क्योंकि थोड़े से आपको पैसे ऊपर पे करने पड़ते हैं, 3-4 महीने ऊपर आपको मिलते हैं। अगर आपकी कोई सप्ली शप्ली आ जाए तो वो भी आपने कवर करनी होती है। तो मास्टर्स पे एस्टिमेटेड चलो 1.5 साल का लगा लो। एक ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो भाई 1 साल का ही मास्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 साल की आपको ईजिली IHS पे करनी पड़ती है। अगर आप लोग PhD के ऊपर आते हो तो भाई वो भी ऑलमोस्ट आपकी 3 से 4 साल की होती है। तो 4 साल की आप लोग उसकी भी IHS लेके मानो। तो अराउंड अबाउट फिगर मैं आपको अगर बताऊं तो आपको 12-13 हज़ार पाउंड ईजिली आ जाता है। अब अगर हम इन सब चीज़ों का सम अप करें, ठीक है, तो 7,000 जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एस्टिमेटेड, ठीक है, 7,000 जो हम इनिशियल लगा लेते हैं। फिर आपकी IHS फ़ीस आ जाती है, आपकी वीज़ा फ़ीस आ जाती है, आपका इंग्लिश टेस्ट आ जाता है, आपका जो TB टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये अराउंड अबाउट मोटा भी मैं लगाऊँ ना तो आपका 10,000 पाउंड बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं की, ठीक है। अगर आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट भी बाहर से बनवानी है, ठीक है, तो उस पर भी कम से कम आपका जो है वो अराउंड अबाउट कोई 4% ले रहा है यार, कोई 5% ले रहा है, तो रफली इसका भी हम 5-6 लाख लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी तकरीबन 15 के 100 पाउंड एक साइड पे कर दो, तो ये आपका 12 के 1000 पाउंड का ना बड़ा मोटा मैंने आपको संभव बताया, जो कि 40 लाख के अंडर बनता है, ठीक है। ये मैंने मास्टर्स वाले के लिए बताया। अगर आप लोग बैचलर पे आ रहे हो तो भाई इसके अंदर IHS आप लोग प्लस करते दो। जितने साल मैंने आपको बता दिया कि कितने साल की आपको पे करनी पड़ती है, तो 50 लाख पे ईजिली बात चली जाती है बैचलर वाले की। अगर आप लोगों की इनिशियल 4,000 है या 5,000 है फिर तो आपके पैसे कम लगेंगे, लेकिन मैंने एस्टिमेटेड सिर्फ एक फ़ीस पकड़ी है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अगर इसके राउंड अबाउट आपकी फ़ीसेस आती हैं, कोई ज़्यादा भी पे कर देता है, कोई कम भी पे करता है, तो ये फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि भाई वो लोग कितने पैसे अफोर्ड करते हैं। ज़्यादातर लोग यही ट्राई करते हैं कि भाई वो कम पैसे पे करें और वहाँ जाके फ़ीसेस कमा के फिर पे करें, लेकिन मैं आज के टाइम पर आपको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हो तो भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से फ़ी पे करके आओ। आप जितनी ज़्यादा फ़ी पे करोगे आपकी बैंक स्टेटमेंट उतनी ही कम रह जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि भाई अगर कोई भी प्लान कर रहा है तो भाई आप लोग इसी फॉर्मूले के ऊपर चलो। आप अपने कंसल्टेंट को पूछ सकते हो कि भाई मेरे कहाँ कैसे पैसे लगने वाले हैं, आप मुझे सारा कुछ लिख के दे दो, फिर आप मेरी वीडियो के साथ उसको मिला के देख लो, फिर आप उसे सवाल करो कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसे जो ऊपर हैं वो कैसे लग रहे हैं। बहुत से कंसल्टेंट हैं वो क्या करते हैं कि ओबियसली कुछ तो अपनी फ़ीस ले लेते हैं जो ऑफिस की है। कोई 50,000, अभी जब मैं आया था तो एक मेरी आप कह लें सब्सक्राइबर थी, वो मुझसे मिली हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50,000 किसी को पे किया और 50,000 उन्होंने पे करना था जब उनका एडमिशन हो जाना था, यानी लाखों रुपया तो उन्होंने सिर्फ उसको फ़ीस पे की थी और स्टिल उन्होंने जून जुलाई के अंदर आना था और उनका एडमिशन वो नहीं करवा पाया, ठीक है। तो अब मैं उनका केस कर रहा था, तो अब सितंबर इनटेक के अंदर इंशाल्लाह वो जाएंगी। तो अब देखो ये फ़ीसेस भी वो आप लोगों ने ही ऐड करनी है। कोई 50,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से यूके आने का प्लान कर रहा है स्टडी वीज़ा के ऊपर, ठीक है, बेशक वो मास्टर्स है, बैचलर है या टॉप अप है, ठीक है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी पैसे आपको मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपने पे करनी है, जो भी फीसेस आपने पे करनी है, वो सब आप लोगों ने डायरेक्ट बैंक में पे करनी है और यूनिवर्सिटी को पे करनी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई आपका कितना टाइम लगेगा और कितना, बल्कि टाइम मैं आपको बताना भूल गया। अगर तो आपका सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका सीन ये था, उसने टेस्ट क्लियर किया हुआ था, उसकी बैंक स्टेटमेंट रेडी थी, लेकिन उसका कंसल्टेंट ने एंड पे आके उसको गेड़ी करवा के उसका एडमिशन नहीं करवा पाया। तो 8 दिन के अंदर भी मैंने उसका एडमिशन करवाया। तो सबसे शॉर्ट टाइम हमारे पास 8 दिन का। लॉन्ग तो फिर आपका अगर कोई मसला बनता है
तो वो आगे चलता रहता है। लेकिन एस्टिमेटेडली आपका 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस ईजिली हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी का पासपोर्ट रेडी नहीं होता, किसी के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते, तो वो कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और वो टाइम काउंट करना शुरू कर देते हैं तब से। तो भाई ऐसे काउंट नहीं करना, आप लोग काउंट करो जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो, पासपोर्ट कंप्लीट हो, सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, पैसे आपके पास अरेंज हो। कोई कहता है मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई कहता है मैंने किसी से लोन लेना है अभी, तो उसमें तो टाइम लग जाता है। तो फिर आप लोग कहते हो यार 5 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, तो ऐसे काउंट नहीं होता। 2 महीने मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस ईजिली हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।